वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल के ऊपर। आज हम बेसिकली बात करेंगे एशॉर्ट के सभी डिस्ट्रीब्यूटर को रियल नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में पता होना क्यों जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग हमारी देश की इकोनॉमी को आगे लेके जा रहा है। हम सभी की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के रियल कंसेप्ट को समझें और हमारी देश की इकोनॉमी को आगे लेके जाएं। और ये हमारे करियर का सवाल भी है, इसलिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग के रियल कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात करते हैं एशॉर्ट की, तो एशॉर्ट एक लीगल कंपनी है। जो लोग एशॉर्ट को फ्रॉड बोलते हैं उनको राइट करेक्ट नॉलेज नहीं है, बट एशॉर्ट एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो एमसी की वेबसाइट से रजिस्टर्ड भी है। अगर एशॉर्ट के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एशॉर्ट का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा फाइनेस्ट एजुकेशन सिस्टम है और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि एशॉर्ट के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला अपनी लीडरशिप, अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को एनहेंस करने का। हैविंग सेड दैट, मैं इस वीडियो के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का और नेटवर्क मार्केटिंग का करेक्ट नॉलेज पास करने आया हूँ और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन नेटवर्क मार्केटिंग को लेके क्या है वो बताने आया हूँ। मेरा उद्देश्य किसी भी कंपनी को डिफेम करना या किसी के इमोशन को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने 4.5 साल के करियर के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और नेटवर्क मार्केटिंग के ताकत, नेटवर्क मार्केटिंग के फ्यूचर के बारे में एशॉर्ट से बहुत कुछ सीखा और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने सभी सीनियर्स का जिन लोगों ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिखाया। तो आइए अब हम समझते हैं इन सभी कारणों के बावजूद भी बहुत सारे लोग एशॉर्ट को एक अच्छे वेल रेपुटेड रैंक से क्यों क्विट करते हैं। जैसे जैसे उन्हें रियल कंसेप्ट समझ में आता रहता है तो कुछ प्रॉब्लम्स को जब वो देखते हैं और रियल डायरेक्ट सेलिंग को कंसेप्ट को समझते हैं तो वो बिजनेस को क्विट कर देते हैं अच्छे रैंक से। मैं आप लोगों को 5 ऐसे आई ओपनिंग रीजन बताने वाला हूँ जिसको सुनने और समझने के बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्यों आप एक रियल डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। 5 वो कारण जिसको सुनने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो कारण है वो है सेलिंग ड्रीम्स एंड अपॉर्चुनिटी। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ ना आए, लेकिन एक रियल डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट सेल करती है अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स को, ना कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी और ड्रीम्स को। एशॉर्ट के अंदर ड्रीम और अपॉर्चुनिटी सेल होने के कारण जब लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो कुछ टाइम बाद जाके वो अपने रिलेशन को ब्रेक कर लेते हैं और जो पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं वो खराब हो जाते हैं। रियल डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट में लोग क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करते हैं, ना कि अपॉर्चुनिटी और ड्रीम्स। सो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक रियल डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट होता है एक अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट को सेल करना, ना कि अपॉर्चुनिटी और ड्रीम्स को। जो हमारा सेकंड कारण है वो है नोबडी जॉइन द कंपनी फॉर इट्स प्रोडक्ट। आज एशॉर्ट के अंदर जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी के लिए। उनको वैल्यू फॉर मनी के प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है और कंपनी के अंदर रीपरचेज बार बार नहीं आता, क्योंकि जब लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो वो प्रोडक्ट के लिए नहीं अपॉर्चुनिटी के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। और जब रीपरचेज नहीं आता तो कंपनी को कंडीशन लगानी पड़ती है कि पैसा उठाने के लिए आपको रीपरचेज मैंडेटरी कर दी जाती है। और जब कंपनी के अंदर रीपरचेज नहीं आता तो रीपरचेज कंपनी की सेल्स का एक बैकबोन होता है और बहुत सारे लोगों को हर बार नए लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो एग्जिस्टिंग टीम होती है वो कभी भी रीबाय नहीं करती है। और जब रीपरचेज नहीं आता है तो वहाँ पे कंडीशन के द्वारा ही सेल किया जाता है। तो ये एक रियल डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओवर प्राइस प्रोडक्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट। आज हम डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट को अगर अच्छी तरीके से समझे तो हमें समझ में आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कंपनी टू कंज्यूमर विथआउट मीडिएटर्स। जो कंपनी डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करती है अपने कंज्यूमर्स को और मीडिएटर्स को हटा के डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में अपना पैसा बांट देती है, वो एक रियल डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल खड़ा ये होता है कि जब कंपनी टू कंज्यूमर है तो प्रोडक्ट का प्राइस तो ट्रेडिशनल मार्केट के बराबर होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट को महंगा बेचती है, जिसके चलते मार्केट में लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा समझते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग्स को ये समझते हैं कि वो लोग बेवकूफ़ बनाने का धंधा करते हैं और यही एक कारण है कि आज डायरेक्ट सेलिंग को एक बहुत अच्छा नेम फेम नहीं मिला है हमारे इंडियन मार्केट के अंदर। एक रियल डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट अपने आप को, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट के ट्रेडिशनल प्राइस पे ही रखता है, वो एक रियल डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट होता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है बल्क बाइंग अननीडेड प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोग कंपनी के अंदर प्रोडक्ट बाय करते हैं लेकिन वो उनकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे प्रोडक्ट वो लोग खरीदते हैं जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन रैंक के नाम पे बल्क बाइंग प्रोडक्ट सेल किया जाता है। 20,000, 30,000, 50,000 की ज्वाइनिंग होती है जो कि लोगों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो लोग अपने पैसे को उधार लेके भी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे सपने दिखा चुकी होती है कंपनी। तो आपको ये समझना जरूरी है कि एक रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कभी भी बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट की ज्वाइनिंग नहीं कराती है
और हैवी अमाउंट की ज्वाइनिंग करने की वजह से लोगों को उधार पैसे लगा के भी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। हमारा 5th पॉइंट है हिडन प्लान। हिडन प्लान का मतलब होता है जब कंपनी में कोई भी इंसान आता है तो उसको शुरुआती दौर के अंदर अपनी कंपनी के प्लान में सारी चीज़ें शुरू में नहीं बताई जाती। जैसे जैसे उसको टाइम होता है उसको वो सारी चीज़ें पता चलती है। शुरू में उसको लगता है कि ये सिस्टम बहुत आसान है और मेरा करियर बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन आगे आगे उसके सामने बहुत सारी कंडीशन आ जाती है और कंपनी के अंदर जब वो सारी कंडीशन हिडन प्लान को देखता है तो वो चीटेड फील करता है। इनिशियल स्टेज पे उसको लगता है कि कंपनी के सारे प्लान बहुत आसान है। अगर मैं एशॉर्ट की बात करूं तो एशॉर्ट के अंदर ट्रेनिंग टाइम पे डेप्थ कटिंग, साइड रैंक मेंटेन, जीपीजी और चैलेंज, ये कुछ ऐसे हिडन प्लान होते हैं जो आपको ट्रेनिंग टाइम पे कभी भी नहीं बताए जाएंगे। सो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी की लीगलिटी और कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट से इनफ नहीं है उस कंपनी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर का। क्योंकि कंपनी के अंदर अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में कोई फैसला नहीं कर रही तो आप वहाँ पे फ्यूचर कभी नहीं बना सकते। एशॉर्ट खुद तो अर्निंग करती रहती है क्योंकि वो साइकिल चलता है, लोग आते हैं, बल्क बाइंग करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं और लोग आते रहते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी लॉन्गर रन के अंदर वहाँ से फ्यूचर नहीं बना सकता। जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो धीरे धीरे करके कंपनी को छोड़ते रहते हैं और उनकी रिप्लेसमेंट कर देते हैं नए डिस्ट्रीब्यूटर। और देखा जाता है कि जो नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो भी जब धीरे धीरे करके पुराने हो जाते हैं एक सर्टेन लेवल के बाद, वो लोग भी आने वाले टाइम में बिजनेस को क्विट कर देते हैं और उनकी जगह नए लोग फिर से सिस्टम में आ जाते हैं। इस तरीके से कंपनी तो अर्न करती रहती है लेकिन किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर का लॉन्गर रन में फ्यूचर सेफ नहीं है। आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपना जो प्लेटफॉर्म है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में आप काम कर रहे हैं, ये आपके करियर का सवाल है। इट्स टोटली मैटर ऑफ योर करियर। तो सोच समझ के किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और मैं बहुत जल्दी एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से आप एक राइट कंपनी को सिलेक्ट करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जिसकी वजह से आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।